हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की श्रृंखला आज की बड़ी खबर में। तो आज का हमारा शीर्षक है भारत संयुक्त अरब अमीरात संबंध। आपने हाल ही में न्यूज़ में देखा होगा, यूएई के प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद का निधन हो गया है। तो आज के इस अंक में हम बात करेंगे यूएई के प्रेसिडेंट और भारत यूएई के संबंधों के बारे में। अभी हाल ही में शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद का निधन हो गया। वह 73 साल के थे। शेख खलीफा 3 नवंबर 2004 से यूएई के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक थे। उनके पिता शेख जायद बिन सुल्तान 1971 से 2004 तक राष्ट्रपति रहे और शेख जायद बिन सुल्तान देश के पहले राष्ट्रपति भी थे। 1948 में जन्मे शेख खलीफा अबू धाबी के 16वें अमीर यानी शासक थे। यहाँ अमीर का मतलब पैसे से अमीर होना नहीं है, यहाँ अमीर का मतलब है शासक से। अब बात करते हैं भारत और यूएई के संबंधों के बारे में। भारत और यूएई के बीच संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं। परंपरागत रूप से संयुक्त अरब अमीरात को पाकिस्तान का सहयोगी माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से भारत के प्रति यूएई की नीतियों में बदलाव दिख रहा है। यूएई पहला इस्लामिक देश था जिसने पठानकोट और उरी जैसे आतंकी हमलों की आलोचना की थी। अब बात करते हैं भारत और यूएई के सुरक्षा और रक्षा सहयोग के बारे में। 2003 में संयुक्त अरब अमीरात के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ की भारत यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को गति मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगस्त 2015 की यूएई की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने कट्टरपंथ और धर्म के दुरुपयोग का मुकाबला करने पर अपनी सहमति प्रदर्शित की थी। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहन 2017 में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे। उनकी यात्रा भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय संबंधों को अत्यधिक रणनीतिक रूप से आकार देने में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 2017 की गणतंत्र दिवस परेड के दौरान यूएई के लगभग 200 सैनिकों की एक सशस्त्र सेना की टुकड़ी ने परेड में भाग लिया था। डेजर्ट ईगल इंडियन एयरफोर्स और यूएई वायुसेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। अब बात करते हैं भारत और यूएई के आर्थिक सहयोग के बारे में। भारत और यूएई ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी कि कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत द्वारा हस्ताक्षरित अंतिम प्रमुख FTA 2011 में जापान के साथ था। यानी कि ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि अंतिम बार जापान के साथ हुआ था 2011 में। भारत और यूएई के मध्य हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत संयुक्त अरब अमीरात 80% सामानों के लिए टैरिफ को कम करने के लिए तैयार था, जो कि मूल्य के हिसाब से यूएई को भारत के निर्यात का 90% है। यानी कि यूएई में भारत से निर्यात किए जाने वाले 80% सामानों पर यूएई टैरिफ कम करने के लिए राजी हुआ है, जो कि भारत के हिसाब से 90% है। यानी कि भारत को यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। यह कपड़ा और वस्त्र जैसे अत्यधिक प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में निर्यात के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहाँ भारतीय निर्यातक अब तक आयात शुल्क में प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान का सामना कर रहे थे। यानी कि भारतीय निर्यातकों पर अब तक आयात शुल्क लग रहा था, उसमें 80% की कटौती की गई है। यह समझौता लगभग 60 दिनों के अंदर लागू होने की उम्मीद थी। इसे इस तरीके से तैयार किया गया था कि इसे अगले 60 दिनों में लागू कर दिया जाए। इसके अपनाने के 5 वर्षों के भीतर वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने की उम्मीद थी, जो कि वर्तमान में 60 बिलियन डॉलर से अधिक है। यह रत्न और गहने, कपड़ा, चमड़ा, जूते, खेल के सामान, इंजीनियरिंग सामान और फार्मास्यूटिकल्स सहित कई श्रम उन्मुख क्षेत्रों में देश के निर्यात को बढ़ावा देगा। जब दोनों देशों के बीच कोई व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता नहीं था, तब भी भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार 60 अरब डॉलर होता है। यानी कि अब जो FTA लागू किया गया है, व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता किया गया है, इसके लागू होने के बाद से 100 अरब डॉलर तक ले जाने की उम्मीद है। भारत संयुक्त अरब अमीरात का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी स्टॉक 2019 के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात यूएई भारतीय प्रवासियों का शीर्ष गंतव्य स्थान था, जिसके बाद अमेरिका, सऊदी अरब का स्थान था।
गंतव्य स्थान का मतलब है कि यहाँ से जाने वाले लोग वहाँ पे रह रहे हैं, यानी कि यूएई में सबसे ज़्यादा रह रहे हैं, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद सऊदी अरब का स्थान आता है। संयुक्त अरब अमीरात में 33 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं। संयुक्त अरब अमीरात भारत के राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश करने के लिए $75 बिलियन का संयुक्त अरब अमीरात भारत अवसंरचना निवेश कोष तैयार है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो संयुक्त अरब अमीरात को मंगलुरु में एक भूमिगत कच्चे तेल भंडारण सुविधा का आधा हिस्सा भरने की अनुमति देता है, जो भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व का हिस्सा है। अब बात करते हैं भारतीय प्रवासियों के बारे में। भारत को अपने प्रेषण का 52.1% इन खाड़ी देशों से प्राप्त होता है। खाड़ी देशों में आते हैं फारस की खाड़ी के किनारे स्थित देश जैसे ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, ओमान इत्यादि। इस क्षेत्र में 8 बिलियन से अधिक प्रवासी भारतीयों में से 33 लाख से अधिक अकेले यूएई में रहते हैं। यूएई भारत को प्रेषण का शीर्ष स्रोत है, यानी कि यूएई में रहने वाले प्रवासियों के द्वारा भारत को प्रति वर्ष लगभग $13 बिलियन भेजे जाते हैं। प्रेषण का मतलब है भेजना, सेंडर। भारत इस क्षेत्र में भारतीय कामगारों की मदद के लिए खाड़ी देशों के साथ श्रम समझौते लगातार कर रहा है। तो आज का अंक यहीं तक, कल मिलेंगे एक और नई खबर के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।